हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे क्योंकि बहुत कोशिश के बाद मैं 10 साल बाद प्रेग्नेंट हुई। कुछ ही दिनों बाद हम माता पिता बनने वाले थे। अब मेरा प्रसव काल निकट आ गया था। एक दिन मुझे जोरों की दर्द हुई तो मेरे पति ने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराई। कुछ ही देर बाद नर्स ने मेरे पति को आकर खुशखबरी दी कि आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं। मेरा पति बहुत खुश हो गया और कहने लगा, दो दो लड़के। लेकिन नर्स ने कहा कि एक लड़का एक लड़की। मेरा पति उदास हो गया। वह लड़की नहीं चाहता था क्योंकि लड़की की शादी में होने वाले खर्चे से वह डरता था। 2-4 दिन के बाद हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और हम हमारे घर आ गए। अब दोनों बच्चों को देखभाल करना मुश्किल होता जा रहा था और दोनों बच्चों के लिए सिर्फ माँ का दूध कम पड़ जा रहा था। इसलिए हमने गाय का दूध मंगवाना शुरू किया ताकि बच्चों का पेट भर सके। मैं दूध गर्म कर रही थी तभी मेरा पति मेरे पास आ जाता है और कहने लगा, सुनो जी, बच्चों को दूध मैं पिला दिया करूँगा, तब तक तुम बाकी काम कर लिया करना। मैंने कहा ठीक है और जब दूध ठंडा हो गया तो उसे बोतल में भरकर पिलाने दे दी। मेरा पति दोनों दूध बोतल लेकर हमारे कमरे में चल दिए जहां हमारे बच्चे थे और दरवाज़ा बंद कर कुंडी लगा दिए। अब रोज़ रोज़ दूध मेरे पति ही पिलाने लगे, लेकिन जब भी वो बच्चों को दूध पिलाते थे तो अंदर से कुंडी लगा दिया करते थे। ऐसे करीबन 1 माह हो गया था। मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा कि ये रोज़ रोज़ आखिर कुंडी ही लगाकर दूध क्यों पिलाते हैं। एक दिन मैंने ऐसे ही कहा, सुनो जी, आज मैं बच्चों को दूध पिला देती हूँ। तो कहने लगे, नहीं नहीं, बच्चों को दूध तो मैं ही पिला दूँगा। फिर वैसे ही हमेशा की तरह कुंडी लगा दी। आखिर मेरे पति दरवाजे में कुंडी लगाकर ही दूध क्यों पिलाते हैं, ये जानने के लिए एक दिन बाहर जाने का बहाना करके कमरे में छुप गई। फिर मेरे पति ने दूध लेकर आए और दरवाज़ा बंद कर अंदर से कुंडी लगा दी। फिर पहले बेटे को दूध पिलाना शुरू की। जब बच्चे ने पूरा दूध खत्म कर दिया तो मेरी बेटी के बोतल का दूध पिलाना शुरू किया। जब बेटे ने बेटी के दूध को आधा खत्म कर दिया तो मेरे पति ने उस बोतल में पानी मिला दिया। फिर बेटी को पिलाना शुरू किया। ये देखकर मेरा कलेजा फट गया और मैं जहाँ छुपी थी वहाँ से बाहर आई। मेरे को देखकर घबरा गया जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो और घबराहट के मारे बोतल नीचे गिर गई। मैं पास आकर मेरे पति के ऊपर चिल्लाने लगी, तो ये है आपका करतूत। इसी काम को करने के लिए हमेशा दरवाजे में कुंडी लगा देते थे और बेटी का आधा दूध आप बेटे को रोज़ पिला दिया करते हो और बेटी के बोतल में हमेशा पानी मिलाकर पिलाते थे। कैसे बाप हैं आप? एक नन्ही सी जान के साथ इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? सगी बेटी है आपकी और आप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार कैसे कर सकते हैं? बेटे के मुंह में अंधे हो गए हैं क्या? इस पर मेरे पति कहने लगे, मैं दो बच्चों का खर्च नहीं उठा सकता, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वैसे भी बाद में लड़की की शादी में होने वाले खर्चे को भी हम नहीं उठा सकते। इसलिए हम लड़की को मेरे मित्र को सौंप देते हैं जिसकी कोई संतान नहीं है। वह हमारी लड़की को हमसे भी अच्छे से पालेगा क्योंकि वह बहुत अमीर है। मैंने अपनी लड़की को देने से मना किया, लेकिन मेरा पति मुझे बहुत डराया धमकाया। इसलिए थक हार कर दुखी मन से मैंने अपनी लड़की को मेरे पति के हाथों सौंप दिया। मेरे पति ने लड़की को अपने मित्र की बीवी को सौंप दिया। बच्चा पाकर वे बहुत खुश हुए। इसके बाद समय बीतता गया। अब हम अपने लड़के को अच्छे से पाल रहे थे और मेरा पति उसकी हर इच्छा को पूरा करता था। बेटा जब 20 वर्ष का हुआ तो उसने मेरे पति से बाइक दिलवाने की जिद की। मेरे पति ने गहने बेचकर उसको बाइक दिला दी। कुछ समय बाद मेरे पति ने हमारे बेटे के लिए खेत बेचकर एक दुकान खुलवा दी जिससे वह कुछ कमाने लग गया। फिर कुछ समय बाद उसकी शादी भी करा दी। शादी के बाद हमारे लड़के का व्यवहार बदल गया। रोज रोज वह किसी न किसी बात पर हम दोनों माँ बाप से झगड़ा करता था। एक दिन बेटे ने हम दोनों को हमारे ही घर से निकाल दिया। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना।
मैं और मेरा पति एक मंदिर गए। वहाँ पहुंचकर मैंने अपने पति से कहा, सुनिए जी, भूख लगी है, चलिए ना मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं। जब हम प्रसाद ले रहे थे तो वहाँ पर मेरे पति के मित्र की पत्नी आ गई। उसने मेरे पति को पहचान लिया। उसने अपनी बेटी को मेरे पति को मिलवाते हुए बताया कि यह वही है जिसको आपने 25 वर्ष पहले हमको सौंपा था। आज यह एक डॉक्टर है और वृद्धाश्रम भी चलाती है। मेरा पति फूट फूट कर रोने लगा। मैं पिता कहलाने के लायक नहीं, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। बेटी के प्रति मेरी सोच कितनी गलत थी। मेरी बेटी ने बिना शिकायत किए हम दोनों को गले से लगा लिया। बहुत पूछने पर हमने अपनी सारी बात अपनी बेटी को बताई। इसके बाद वह बोली कि अब आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। जिस बेटी को बोझ समझ बैठा था वही बेटी आज हमारा बोझ उठा रही है। बेटी कभी बोझ नहीं होती। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।